बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी कर रहे हैं और आज हमारी जो स्टडी है उसका बेस है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी जो एक टॉपिक है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये टॉपिक बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 6 में, और ये आगे जब तक आप साइंस और एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे या आपके साथ ये हमेशा कनेक्टेड रहने वाला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। देखो, मैं आपको बताता हूँ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। अब किसकी वैरायटी? देखो, वैरायटी सबसे पहले तो हमें वैरायटी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। वैरायटी का मतलब यह है कि जैसे आपके पास घर में शूज़ हैं, बहुत सारे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शूज़ हैं, या आपके पास अगर आप खाने में बात करते हैं आपके चॉकलेट हैं, आपके पास अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट हैं। तो वैरायटी मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, हैविंग सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये वैरायटी की बात करता है बायोडाइवर्सिटी। अब वैरायटी किसकी बात कर रहा है? वैरायटी ऑफ व्हाट? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी अगर आपके पास है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी हमें कहाँ मिल रही है? अर्थ पे मिल रही है। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैरायटी, ठीक है, या टोटल वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पे, उन सब की वैरायटी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये अगर इस फिगर को आप देखोगे तो वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स या डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट हम कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट इज ऑल्सो लिविंग। ठीक है, अब बात अगर हम यहाँ बात करते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वैरायटी है हमारे पास। या अगर हम यहाँ देखते हो, ये आप ये भी देखो, आप ये सब भी क्या है? प्लांट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स। या जो हमारा ओशन के अंदर हमें डिफरेंट क्रिएचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओशन के अंदर जो क्रिएचर होंगे ना, ओशन के बाहर नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। वो एक स्पेशल क्रिएचर्स होते हैं जो कि आपको ओशन के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ क्या है? देखो, डिफरेंट वेराइटीज हमें देखने को मिल रही हैं ओशन के अंदर। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है? ये सब मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम वर्ड बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का, तो हम इसके अंदर किस किस को इंक्लूड करते हैं? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में हम जब हम बात करेंगे तो हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? क्या हम बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ में, उनको भी इंक्लूड करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर लिविंग थिंग्स को ही हम इंक्लूड करते हैं। किसको हम इंक्लूड करते हैं? लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा, बहुत सारे रोबोट बन गए हैं मान लो पूरे वर्ल्ड में, जापान ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, इंडिया ने बनाया, बहुत सारे रोबोट हैं। तो सारे रोबोट को भी हम क्या इंक्लूड करेंगे? नहीं नहीं, वी विल नॉट इंक्लूड, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में हम सभी जो लिविंग है उनको हम इंक्लूड करते हैं। अब वो जो लिविंग है उनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की, ऑल लिविंग प्लांट्स। ठीक है, सारे लिविंग प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको हम बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं। या जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स, उनको हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, देखो, प्लांट और एनिमल तो आप जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है आपको कुछ पता हो, लेकिन चलो मैं आपको वैल्यू ऐड कर देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है बच्चों, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, MICRO, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म, अगर जिसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। आप जानते हो माइक्रोस्कोप क्या होता है? ठीक है, आप जानते हो, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नग्न आंखें कहते हैं। नग्न मतलब नंगी आंखों से, यानी कि नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, नहीं देख पाते हैं नेक्ड आई से, उनके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है। या इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है बच्चों, इकोसिस्टम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे अगर आपने देखा होगा ना, फिश, अगर आपने देखा होगा फिश, ठीक है, तो फिश कहाँ रहती है? आपको पता है, वाटर में रहती है। ठीक है, अब जब फिश वाटर में रहेगी तो फिश को क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसको वाटर भी चाहिए। ठीक है, और वाटर में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसका भी फिश की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। या उस वाटर के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिश की लाइफ में। तो ये जो बना फिश के आसपास सारा जो एनवायरनमेंट बना, जिसमें फिश आसानी से सर्वाइव कर पाती है, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इको सिस्टम, इको मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम। आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास का जो टोटल एनवायरनमेंट, जो आपको रहने में, जो आपकी लिविंग होने में आपको सपोर्ट करता है, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फिश होती है, फिश का क्या होता है? फिश अगर पॉन्ड में है तो पॉन्ड का एक इकोसिस्टम होता है। पॉन्ड के अंदर जो इकोसिस्टम देखने को मिलेगा वो आपको लेक में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको एक ट्री, अगर हम देखेंगे ट्री इकोसिस्टम नहीं मिलेगा। तो हर जगह का अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर भी लिविंग चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसलिए हम प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और इकोसिस्टम को इंक्लूड करते हैं किस टर्म को पढ़ते समय? जब हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे।
हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी, लेकिन हमें यहाँ क्या समझना है, हमें इसका समझना है बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है इसका वास्तविक मतलब क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ना, अगर हमें इसे समझना है तो हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं, दो टुकड़े हमने इसके कर लिए हैं। पहला जो पार्ट हमने करा है, ठीक है, जो पहला हमने पार्ट करा है वो है बायो, ठीक है। और बायो जो है, बायो बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ। बायो वर्ड जहाँ यूज हो गया तो समझ लो वहाँ लाइफ है। और दूसरा जो वर्ड है बच्चों आप देख रहे हो ये है डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। अगर आपके पास बहुत अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स हैं तो आप कहोगे आई एम हैविंग अ वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स। अगर आपके पास अलग अलग तरीके की शर्ट्स हैं तो आप कहोगे आई एम हैविंग वैरायटी ऑफ शर्ट्स। तो समझ रहे हैं आप वैरायटी। तो जब हम बायो और डाइवर्सिटी यानी कि लाइफ और लाइफ की जो वैराइटीज होती हैं जिन जिन में लाइफ है उनको अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा टर्म बनता है बायोडाइवर्सिटी। बच्चों अगर हम अपने प्लेनेट की बात करते हैं, आप जानते हैं हमारा होम प्लेनेट कौन सा है, हमारा होम प्लेनेट है अर्थ। जब भी हम अपने होम प्लेनेट की बात करते हैं तो हमारे होम प्लेनेट में वी आर हैविंग वेरी रिच वैरायटी ऑफ लाइफ। हमारे पास बहुत सारी जो लाइफ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जीवन है, उनकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हमारे पास प्रेजेंट है। हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें बहुत कैटेगराइज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि आपको बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपली अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो यू विल से बायोडाइवर्सिटी मीन्स variety of living organisms which are found on our planet earth, that is biodiversity. And biodiversity means variety of living organisms, variety of living organisms. तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक रिवाइज करें और शेयर करें।